हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस मिलेगी। मैं पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंप्लीट कराती हूँ। साथ में अगर आप किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी दे रहे हो तो मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आती हूँ और साथ में थ्योरेटिकल पार्ट को भी कवर कराती हूँ। तो चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज प्लेलिस्ट को भी चेक करना, आपको काफी बेनिफिशियल क्लासेस मिलेगी। और ये जो मैं करा रही हूँ आपके कंप्लीट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करा रही हूँ, ये मैं यूथ पब्लिकेशन की एग्जाम पॉइंटनेट से करा रही हूँ। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू लेके आऊंगी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले थे? हाँ, इससे पहले मैंने काफी सारे इसके ऑलरेडी डाल चुकी है वीडियो। अगर आपने चैनल पे हो तो प्लेलिस्ट में चेक करना, यूथ पब्लिकेशन एग्जाम पॉइंटर करके बना हुआ, उसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी पार्ट्स हैं सारे, जितना भी तक मैंने करा रखा उसका आपको वीडियो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें। भारत भारतीय संविधान में महान न्यायवादी के पद का उल्लेख है। सबसे पहला तो आपने कितनी बार ये क्वेश्चन देखा, किस आर्टिकल में? 76 आर्टिकल में क्या है? भारतीय महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में है। दूसरा है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने हेतु अर्हित व्यक्ति को महान न्यायवादी नियुक्त करेगा। यह उल्लेख 76 आर्टिकल के फर्स्ट में है। मतलब क्वेश्चन पूछे कि महान न्यायवादी या अटॉर्नी जनरल का जो वो है क्राइटेरिया है, वो किस मतलब किससे नियुक्त किया जाता है? तो जिसमें राष्ट्रपति जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने हेतु जो जिस जिस तरीके की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए अहर्ताएं होती है, उसी को ही महान न्यायवादी नियुक्त करेगा। और कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति किस प्रकार की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है? अब इसी को उलट करके दे दिया है, देखो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने हेतु अर्हित। ठीक है, आगे है महान न्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद पे रहता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। तो देखो, राज्यपाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और एक महान न्यायवादी। आगे महान न्यायवादी के अधिकार एवं कर्तव्य का वर्णन कहाँ है? 76 के सेकंड में है। 76 में है कि उसका पद होगा। 76 के 1 में है क्या है? उसमें जो योग्यता है कि मतलब क्या किस तरीके की योग्यता होगा जिसको राष्ट्रपति महान न्यायवादी नियुक्त करेगा? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने जैसी योग्यता अगर जिसमें होगी उसे महान न्यायवादी नियुक्त किया जाएगा, फर्स्ट में। और सेकंड में क्या है? सेकंड में है कि महान न्यायवादी के कर्तव्य और अधिकार का वर्णन है। आगे है, अटॉर्नी जनरल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, पूछा जाता है कौन जो है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, विचार अभिव्यक्त कर सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसमें अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। और इस तरह की बातें किस आर्टिकल में कही गई है? तो ये 88 आर्टिकल में कही गई है। इससे दो क्वेश्चन बन गया, किस आर्टिकल में ये बात कही गई है और किसके लिए ये बात कही गई है? अटॉर्नी जनरल के लिए कही गई है। आगे है, आजकल ये बहुत पूछता है पहले वाला, तो भारत के प्रथम महान न्यायवादी कौन है? तो प्रथम महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया MC सीतलवाड़ा है। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है R वेंकट रमनी। ठीक है। आगे है, एक मिनट। हाँ, भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी ये भी पूछा जाता है। सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? तो महान न्यायवादी होता है। किसको भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? महान न्यायवादी को। किसमें? 76 के थर्ड में है। महान न्यायवादी को सहायता देने के लिए कौन होते हैं? तो एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। आगे है, वह जो भारत के विरुद्ध न हो तो सलाह दे सकता है। वह जो भारत सरकार के विरुद्ध न हो तो सलाह दे सकता है और न ही उसके विरुद्ध किसी मुकदमे की पैरवी कर सकता है।
वह कौन है? तो वो महान्यायवादी है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोलती हूँ, कौन? वह जो भारत सरकार के विरुद्ध न तो सलाह दे सकता, मतलब भारत सरकार के विरुद्ध न तो सलाह दे सकता है क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद में रहता है, और न ही उसके विरुद्ध किसी मुकदमे की पैरवी कर सकता है। ठीक है, वो कौन है? महान्यायवादी। महान्यायवादी का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होती है। और अभी तक जितने भी महान्यायवादी हुए हैं उनका मैं नाम बताते जाते हैं, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन अब यूजीसी नेट में भी काफी काल क्रमानुसार सजाने को आ जाता है। तो मैं एक एक का नाम बता रही हूँ, और मैं ये शॉर्ट्स के थ्रू भी आपको डाल दूंगी, चाहे चाहे तो अब मैं इसको छोटा कर दूंगी। अभी ये तो जूम है ना, तो आप स्क्रीनशॉट भी अगर लेना चाहो तो जरूर ले लेना। देखो, पहले कौन है? एम सीतलवाड़। ये कब कब से कब तक थे? 1950 से लेकर 1963 तक है। सेकंड कौन थे? सी के दफ्तरी है, 63 से लेकर 68। नीरेन डे है, नीरेन डे के हैं 68 से 77। एसपी गुप्ता, एसपी गुप्ता कौन है? कब से कब तक है? 77 से लेके 79 तक। एल एन सिन्हा, एल एन सिन्हा तो 79 से 83 तक। के पराशरन, ये है 83 से लेके 89 तक। सोली सोराब जी से, सोली जे सोराब जी कब से कब तक थे? 89 से लेके 90 तक, काफी कम ही टाइम रहे ये। जे रामास्वामी 1990 से 92 तक। मिलन के बनर्जी 92 से 96 तक। ठीक है। अशोक के देसाई 96 से लेके 98 तक। सोली सोराब जी फिर बने हैं, कब बने? 98 से 2004 रहे हैं, यानी 6 साल। मिलन कुमार बनर्जी 2004 से लेके 2009। गुलाम ई वाहनवती, ये है 9 से 14 तक। मुकुल रोहतगी थे 14 से लेके 17 तक। के वेणुगोपाल थे 1917 से लेके 22 में, फिर ये बने हैं ना, कौन बने हैं? 22 में 28 सितंबर को। तो ये 17 से 22 तक ये थे, फिर इस 28 सितंबर को आर 16वें जो है, 16वें अटॉर्नी जनरल कौन हुए हैं? आर, एक मिनट, आप लिख लो, मैं बोल रही आर वेंकट रमनी, वेंकट रमनी। एक मिनट में लिखने की कोशिश करते रही। ठीक है, वेंकट रमनी, याद रखना अभी है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कम करती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस बार, क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वर्तमान वाले तो आपको पता ही होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़े हैं। ये काफी छोटा टॉपिक है, इससे 3-4 क्वेश्चन देखो पहला पूछ सकता है। इसको हो सकता है काल क्रमानुसार यूजीसी नेट में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन से आर्टिकल में? 76 में है। 76 में 1 2 3 हमने पढ़ लिया क्या क्या है। 1 में है, आप पहले तो 76 में क्या है रिकैप में करा देती हूँ इस टॉपिक का। 76 में क्या है? 76 में इसका पद है। 76 के 1 में क्या है? तो राष्ट्रपति किसको नियुक्त करेगा? कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से नियुक्त होने की जो योग्यता रखेगा उसको नियुक्त करेगा 71 में। 72 में उसके कर्तव्य के बारे में है। और ये किस आर्टिकल में है कि अटॉर्नी जनरल दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेगा, उस पर अपना विचार भी देगा, बट मतदान नहीं करेगा। ये आर्टिकल 88 में है। पहले हम पढ़ चुके हैं। पहले महान्यायवादी कौन है? एमसी सीतलवाड़ है, वो है पहले है। और आई थिंक सबसे लंबा कार्यकाल भी उन्हीं का हो सकता है, 13 ना, 13 साल। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल भी। आगे है 73rd में क्या है? मतलब महान्यायवादी भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, 76 के 3 में है। और उनकी सहायता के लिए कौन है? सॉलिसिटर, और दो, मतलब एक सॉलिसिटर जनरल और दो सॉलिसिटर जनरल दो अतिरिक्त सॉलिसिटर होते हैं, और बाकी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। और पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। और अब तक जितने भी ये हो चुके हैं
महान्यायवादी, उनकी हमने जान लिया नाम। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी आपके ग्रुप हो उसमें इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे से जुड़े और तो मुझे मोटिवेशन मिले। तो मैं इसी तरह की मतलब अच्छे कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपके लिए लाते रहूंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। हाँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं क्या पढ़ाऊंगी इसमें ये भी आपको बता दूं, संसद के बारे में। संसद में तो हमें, आपको पता होगा ना, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों मिला के संसद बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, पहले राज्यसभा है ना, चलो ठीक है, तो ये पढ़ के फिर राज्यसभा पढ़ेंगे। और लोकसभा भी एक क्लास में मैं खत्म हो ही जाना चाहिए। थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, वो होगी। तो मैं दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों करा दूंगी आपको। ठीक है, देखते हैं कितना तक है में, क्योंकि इसमें सब फैक्ट ही है, तो इसलिए मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, ताकि आप 2-3 बार इस वीडियो को सुन के, ताकि आपको अच्छे से जितने भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो वो आपको अच्छे से याद हो जाए। और 1-2 बार तो मेरी नॉर्मल स्पीड में सुनना, फिर आप स्पीड को इंक्रीज करके, स्पीड को बढ़ा के भी सुन लेना, तो आपके अच्छे से लर्न हो जाएंगे ये सब फैक्ट्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और ये फैक्ट आपको याद हुए या नहीं हुए, जब मैं इसका एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगी तो आपको पता चलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।